सो हेलो डियर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में लोग देखना जब क्लास 10 का जब मंथली टेस्ट वाला विषय विज्ञान का उसके प्रोजेक्ट रेल के 4 अगस्त के जनरल स्कूल का आंसर की को देखने वाले। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और आपको सारा का सारा आंसर आप लोगों को मैं आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, आपका मार्क्स भी पूरा का पूरा मिले। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर जरूर कर देना। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और आपका डेली न्यूज क्विज का वीडियो भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। ठीक है, तो और आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया, उसे भी फॉलो जरूर जरूर करना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड का सबसे पहले वहीं पे देता है। आप लोग उसे भी फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहले आपका आता है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, समय आपका 1 घंटा का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तब देख सकते हो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए, यानी कि एक एक नंबर का 6 प्रश्न होने वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा गया जब कोई वस्तु दर्पण एवं अनंत के मध्य स्थित हो, यानी कि दर्पण एवं अनंत के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसमें, कॉन्वेक्स। तो प्रतिबिंब बनता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यानी कि अवतल सॉरी उत्तल दर्पण के लिए है ना। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से आपके पास काल्पनिक, सीधा, उल्टा या फिर छोटा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है, यानी कि दर्पण सूत्र पूछ रहा था, आपका कौन सा दर्पण सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन है पास, ऑप्शन नंबर है आपके पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर सी आपके पास a बराबर m या फिर d, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज को आप लोग हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस लगा हो v और u के बीच में, तब का वो लेंस के लिए सूत्र होगा। अगर बीच में प्लस लगा तो आपका दर्पण के लिए सूत्र होगा। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं बोला है, नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास जल का तो प्रयोग किया ही जाता है, कांच प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर क्ले मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है किस में, दर्पण बनाने में। ठीक है, सॉरी लेंस बनाने में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं अभी हम लोग। तो अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका एक गोलीय दर्पण एवं लेंस की फोकस दूरी, यानी कि एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, जिसकी लेंस है, गोलीय दर्पण एवं लेंस, दर्पण एवं लेंस दोनों है, दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। कितना, -20 सेंटीमीटर। तो बताएं कि यह किस प्रकार का दर्पण या फिर लेंस है। तो अगर -20 सेंटीमीटर अगर दिया गया तो दर्पण हो जाएगा आपका, दर्पण की बात की जाए तो माइनस में अगर दिया जाए तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस भी आपका कौन हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण एवं लेंस दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में दिया जाए तो फोकस दूरी। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका एम्बुलेंस अस्पताल गाड़ी में उल्टा लिखा होता है क्यों। अगर उल्टा लिखा होता है क्यों लिखा होता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पास गाड़ी, ताकि आगे चल रहे गाड़ियों के द्वारा एम्बुलेंस वैन पहचान पास देने हेतु। ठीक है, पहचान का पास देने हेतु। ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपका यह अस्पताल की गाड़ियों का तरीका है, यानी कि यह अस्पताल की गाड़ियों का तरीका है, या फिर ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आगे चल रहे गाड़ियों के द्वारा एम्बुलेंस वैन पहचान कर पास देने हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर जरूर कर देना। ठीक है, शेयर करना आप लोग को नहीं भूलना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को भी लाइक कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका कार एवं दुपहियों वाहन के साइड मिरर होते हैं, यानी कि जो आपका कार होता है ना, कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए बगल में एक मिरर लगा होता है, यानी कि एक दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पास अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, बोथ, यानी कि अवतल उत्तल दोनों हो सकता है, या फिर समतल दर्पण होता है। तो कार के साइड मिरर के रूप में जो आपका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सॉरी, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन बी का यानी कि दो नंबर का 4 क्वेश्चन हो रहा है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न हो रहा है। इसका आपको लिख करके जवाब देना, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप सारे के सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी याद होते हैं, तो ठीक है, तो आप लोग वहाँ के लिए आपको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखें, यानी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं आप लोगों को बताना है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं को लिखना था, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं को लिखना था। तो उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिया गया है प्रतिबिंब वस्तु के जैसा, यानी कि आकार और ऊंचाई बराबर होता है। कैसा होता है? वस्तु के जैसा ही आकार और ऊंचाई होता उसका होता है, ठीक है। यानी अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होते तो आपका आकार और वस्तु के जैसा ही आपका आकार और ऊंचाई दिखाई देता है, ठीक है। तो विशेषता नंबर 2, ठीक है, विशेषता नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हो, प्रतिबिंब सीधा और उल्टे पक्ष का होता है, यानी कि सीधा होता है और उल्टे पक्ष का होता है। यानी कि राइट हैंड आपका लगेगा कि लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड आपका लगेगा कि राइट हैंड है, यानी कि दाएं बाएं उल्टा दिखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन बच्चा है हम लोगों का 2 नंबर वाला, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका प्रकाश परावर्तन के नियम लिखे, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका डायोप्टर क्या है। हम लोग सारे के आंसर को भी देखेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं रात में वो क्यों टिमटिमाते हैं, यहाँ पे आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देख लेते सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर की को। आप पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखना है। किसके नियम को लिखना है? प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखना है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर कोई भी प्रकाश अगर किसी वस्तु से टकराता है तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश टकराने के बाद वापस उसी दिशा में वापस मुड़ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके नियम को लिखना है, इसका नियम क्या है। तो आप देख सकते हो उत्तर दिया गया आपका आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण, किसी वस्तु पे आने वाली किरण और परावर्तित यानी कि टकरा करके वापस जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु पर डाली गई लंब सभी एक ही तल में होता है। कैसा? एक ही तल में होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। आपका आने वाला किरण होता है, कोई किरण हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने मान लो टॉर्च जला है, क्या जला है? टॉर्च जलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्च जला है, उसके बाद यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया, ठीक है, वस्तु रखा गया, यहाँ से आप लोग टॉर्च से जो प्रकाश आपका जलाया गया ये वस्तु से यहाँ पे टकराता है। टकराने के बाद सीधा यहाँ पे इधर चला जाता है, ठीक है। प्रकाश जो इधर की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रेखा खींचोगे एक, तो इसको बोला जाता है अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब बोला जाता है। यहाँ पे बोल रहा था क्या हमारा? आपतित किरण और अभिलंब बिंदु पर डाली गई लंब सभी एक ही तल में होता है, ठीक है। तब पे देख सकते हो ये जो लंब डाला गया यहाँ पे और आपतित किरण यहाँ पे और परावर्तित किरण सभी क्या एक ही तल में है ना। तो यही यहाँ पे पहला नियम हम लोग का बोलता है। और सेकंड नियम बोलता है हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ये जो हमारा अभिलंब के बीच में जो आपतित किरण के बीच में जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपतन कोण आपतित बिंदु परावर्तित रेखा और अभिलंब के बीच में जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ए और ए कोण क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा प्रकाश परावर्तन के नियम नंबर 2 बोलता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यूट्यूब का न्यू फीचर एक है हाइप का ऑप्शन, तो कमेंट के बगल में आप सेलेक्ट करोगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग हाइप भी जरूर कर देना, ठीक है, ताकि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, 9 बोल रहा है आपका डायोप्टर क्या है, कि डायोप्टर क्या है। यहाँ पे डायोप्टर पूछा है कि डायोप्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग आंसर की को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते तो लिखा है कि डायोप्टर लेंस की शक्ति होती है, शक्ति की इकाई होते हैं। लेंस की जो पावर होता है आपका उसका क्या होता है? इकाई होता है, क्या? डायोप्टर होता है, ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी शक्ति 1 डायोप्टर होती है। यानी कि सूत्र बोलता है आपका पी, यानी कि डायोप्टर के किसी पी से दर्शाया जा रहा है। पी बराबर 100/f होता है। क्या होता है? 100/f होता है। सेंटीमीटर में फोकस दूरी, किस में फोकस दूरी? यहाँ पे फोकस दूरी को किस में लेना है? सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका
तारे टिमटिमाते क्यों, यानी कि रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो मैंने आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन में भी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन को कराया हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी आ गया है क्वेश्चन सेम टू सेम। तो अगर आप लोगों ने वीवीआई देखा हुआ था आप लोगों को यहाँ पे उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो भी वीडियो अपलोड चैनल पर होता है आप लोग देख लिया करो। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर नए आए हो उनको मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसके हम लोग आंसर की को देख ले रहे हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, धरती के वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय, यानी कि धरती के वायुमंडल में जो विभिन्न परत है ना उससे गुजरते समय तारे की रोशनी झिलमिलाने लगती है। क्या होती है, तारे की रोशनी झिलमिलाने लगती है, ठीक है। क्योंकि बीच में वायुमंडल में धूल कंकड़ जो पाया जाता है ना, जिसका कारण क्या होता है, हमको झिलमिलाते हुए नजर आती है। असल में नहीं झिमझिमाती है, लेकिन हम लोग को झिमझिमाते हुए नजर आती है, ठीक है। हवा की चाल यहाँ पे दिया गया वही चीज जो मैंने आप लोगों को वही बताया। हवा की चाल और घनत्व बदलने से प्रकाश की दिशा बार बार बदलती रहती है, ठीक है। तो आइए पर लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर होगा। तो 10 हो गया, क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। यहाँ पे सेक्शन सी का आपका आया था जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 6 नंबर का पूरे होने वाला है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि थोड़ा सा इसको बड़ा जवाब देना 3 नंबर के लायक, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका हीरा क्यों चमकता है। जो आप लोगों ने हीरा देखा तो नहीं होगा, है ना, हो सकता है देखा भी होगा, लेकिन हीरा बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो हीरा क्यों चमचमाता है आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका कि क्या होगा जब प्रकाश की किरणें सीधे कांच की सतह पर गिरती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई कांच है, क्या है, मान लो कोई कांच है, जब प्रकाश की किरण इस पे सीधे इस पे गिरती है तो यहाँ पे क्या घटना होगी, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सारे के आंसर की को, दोनों के आंसर की को देख लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 था आपका कि हीरा क्यों चमकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर देख सकते हो, उत्तर देख सकते हो, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बहुत ज्यादा है। हीरे का अपवर्तनांक कहने का क्या मतलब है, जो आपका हीरा होता है ना, ये जब का हीरा होता है इसमें अगर प्रकाश डालोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ जाता है। यानी कि इसमें अगर प्रकाश अगर आप सीधे डालते हो तो सीधे ना जाकर के यहाँ पे मोड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। इसी को क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक बोला जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब प्रकाश हीरे से प्रवेश करती है, हीरे में प्रवेश करता है तो वह हीरे के अंदर पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो यहाँ पे बोल रहा है कि पूरी तरह क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। इस कारण वह अत्यधिक चमकता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को चमकते हुए नजर आता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है जब प्रकाश की किरण सीधे कांच की सतह पर गिरती है तो क्या होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सीधे कांच पे गिरती है तो कांच की सतह पर गिरती है तो क्या होगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, एक भाग प्रकाश का कांच में प्रवेश करता है। यानी कि एक भाग क्या होता है, एक भाग प्रकाश का कांच में प्रवेश करता है, अपवर्तन होता है, जिसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। दूसरा भाग क्या होता है, पीछे परावर्तित हो जाता है। यानी कि पीछे क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, प्रकाश की दिशा में बदलाव हो जाता है। प्रकाश की दिशा में क्या होता है, बदलाव आता है। तो यही था आपका साइंस का आंसर की, ठीक है, साइंस का आंसर की। तो क्लास 10 के साइंस के आंसर की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।